आप तारीख पर तारीख आगे बढ़ाइए, चेतावनियाँ जारी कीजिए, चाहे बाड़े तोड़ाइए, साहब यह आपसे नहीं होगा। उज्जैन की सड़कों पर बुजुर्ग मवेशियों द्वारा रौंदे जाते रहेंगे। आप फिर एक नया तमाशा खड़ा कर देंगे। आपकी गैंग पहुंचेगी, 4-5 जगहों पर बाड़े तोड़े जाने की फ़ोटो सेशन वाली कार्रवाई होगी, मगर हकीकत है ढोर पालने वाले आपके ढिंढोरे पर भारी हैं। मवेशी मुक्त शहर आपसे नहीं होगा। जिला अस्पताल के वार्ड में पलंग पर लेटी इस वृद्ध महिला को ही देख लीजिए। वृद्ध महिला का नाम है पुनियाबाई। ये सुदामा नगर में रहती हैं। शनिवार सुबह अपने घर से कचरा संग्रहण वाहन में कचरा डालने के लिए बाहर निकली थी। घर के दरवाजे पर ही एक गाय ने इन्हें उठाकर पटक दिया। जिस उम्र में हड्डियां कच्ची तीलियों की तरह हो जाती हैं, उस उम्र में आपकी लापरवाही ने इन्हें ऐसा दर्द दे दिया है जो शायद अब जिंदगी के बचे खुचे दिनों में भी कायम रहेगा। इस वृद्ध महिला के पोते ने जो बताया, कम से कम वो बात ही सुन लीजिए। ये गाय को मारा है, क्या मामला, किसकी गाय है, क्या है? ये घर के बाहर दादी जी हमारे खड़े हुए थे, तो ये रवि ठाकुर, राहुल ठाकुर पिता दुर्गा ठाकुर अवैध निर्माण किया हुआ है इन्होंने, और हमारी दादी इनको पहले भी सूचित कर दिया गया है कि आपकी ये गाय है मारने वाली, तो इसे आप रखें, संभाल के या बांध करके रखें। अभी कुछ दिनों पूर्व भी मालीपुरम में वृद्ध को मार दिया था गाय ने उनकी, और उनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया था। उन्होंने वापस अवैध निर्माण पुनः विस्थापित कर लिए, और आज हमारी दादी जी को गाय ने मारा है। क्या है? हाँ जी, ये सुदामा नगर में है। अजय राय। सुना आपने, सुदामा नगर में जिन 2 लोगों का बाड़ा आपकी टीम ने तोड़ा था, उसे फिर से बना लिया गया है। फिर से वहां जानवर रखे जा रहे हैं। ये ढोर पालने वालों की प्रशासन को सीधी चुनौती नहीं तो क्या है। दो मुंह वालों की हर जगह कीमत ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पर जब 2 मुंह सांप के हों तो बात करोड़ों में पहुंच जाती है। इसी वजह से चकलोन नाम के इस खास प्रजाति के सांप की तस्करी के मामले भी गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। हमारे शहर के चिमनगंज मंडी थाने में पुलिस की टीम ने ऐसे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चकलोन सांप बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मनोज पिता जयंतीलाल जैन निवासी उन्हेल, किशोर पिता सत्यनारायण रावल निवासी रामा बालोदा, राधेश्याम पिता गणपत निवासी खरसूत कला और कैलाश पिता मोतीलाल निवासी उन्हेल है। इनका एक साथी दीपक पिता नारायण निवासी ग्राम लसूड़िया चूड़ फरार है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव तस्करी के मामले में अपराध दर्ज किया है। ये जो हमने कुछ दिन पूर्व 2 आरोपियों को शेर की खाल के साथ पकड़ा था, उन्हीं से लगातार पूछताछ करने पर हमने एक चेन बनाई थी आरोपियों की, और उस चेन के थ्रू हमें ये आरोपी पकड़ा है जिनके पास में चकलौन थी। ये चकलौन के तस्कर हैं। हमने इनको जब गिरफ्तार किया तो पता लगा कि ये चकलौन लगभग 3 किलो से ऊपर की है, और इसकी इंटरनेशनल कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की आकी जा रही है। वन विभाग को सौंप दिया गया। आगे की कार्रवाई कोर्ट और वन विभाग द्वारा की जाएगी। उन्हेल से इंगोरिया के बीच वाले मार्ग पर पलसोड़ा मकड़ावन गांव में आयशर पलट जाने से शुक्रवार दोपहर जो 8 मजदूर घायल हुए थे, उनमें से एक की मौत हो गई है। ये सारे ही लोग मंदसौर से कैटरिंग का सामान लेकर इंदौर लौट रहे थे। मृत मजदूर का नाम संजय पिता सुखलाल उम्र 30 साल निवासी ग्राम भगियापुर तहसील मनावर जिला धार है। संजय और उसके साथी इंदौर में कैटरिंग सर्विस के लिए काम किया करते थे। कैटरिंग ठेकेदार के कहने पर ही ये लोग मंदसौर में एक पार्टी का आयोजन कर सामान सहित वापस लौट रहे थे। इस हादसे में घायल हुए अन्य 7 मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है। नागदा में वकीलों और पुलिस के बीच जारी तनाव आखिरकार खत्म हो गया है।
शनिवार को खुद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला नागदा पहुंचे और नागदा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। सर्किट हाउस पर करीब 1 घंटे तक चली बातचीत में आखिरकार तय हुआ कि थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा और एक वकील के बीच थाने पर हुए विवाद की प्रशासनिक जांच कराई जाएगी। एएसपी देहात आकाश भुरिया को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। एसपी जब नागदा पहुंचे तब थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा के समर्थन में भी कई लोग उनसे मिले। इन सभी का कहना था कि थाना प्रभारी की कार्यशैली काफ़ी बेहतर है। कुछ लोग व्यक्तिगत विवाद को जबरन तूल दे रहे हैं। एसपी से मुलाकात के बाद जब वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने पर सहमति व्यक्त की, तब बार एसोसिएशन के ही कई सदस्यों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। वकीलों का ही एक खेमा हड़ताल वापस लेने से नाराज था। और 11 बजे से मौन धारण शुरू हो जाएगा। 30 जनवरी महात्मा गांधी का बलिदान दिवस। इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए जाने की परंपरा है। शनिवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पर भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन रखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। ठीक ऐसी ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पर भी किया गया। आज उज्जैन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस कंट्रोल रूम में एक 2 मिनट का मौन रखा गया और इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम के जो शहीद हैं उनकी स्मृति में ये आयोजित किया गया था और इसमें हमारे सभी जो कार्यालय कंट्रोल रूम और पुलिस अधिकारी और बल इसमें उपस्थित हुआ और 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को की स्मृति में मतलब ये कार्यक्रम रखा गया। उज्जैन में शनिवार को आयोजित हुई विशेष लोक अदालत में एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। विशेष लोक अदालत में भारतीय सेना के जवान राजू वर्मा की मौत के मामले में उसके परिवार को 75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का अवार्ड पारित किया गया है। लोक अदालत में अब तक जितने भी अवार्ड पारित हुए हैं उनमें यह सबसे बड़ी रकम है। 11 नवंबर 2018 को घटिया थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में सैनिक राजू वर्मा की मौत हो गई थी। सैनिक पर आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा खुद जिला एवं सत्र न्यायाधीश NP सिंह ने की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पद्मेश शाह की माने तो शनिवार को सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े लगभग 25 मामलों में 1.25 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। जिले में 10 अप्रैल को मेगा लोक अदालत आयोजित की जाना है। इससे पहले राजीनामा योग्य प्रकरणों को विशेष लोक अदालत में निराकृत कर दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुताबिक मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण की वजह से न्यायालय के सारे ही काम थम गए थे, लेकिन ऐसे समय में भी उज्जैन में लगभग 9,400 मामलों का निराकरण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण मामला सैनिक राजू वर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के क्लेम से संबंधित था। राजू वर्मा इंडियन आर्मी में टैंक चलाने वाले सोबर के रूप में कार्यरत थे। उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनकी पत्नी, बच्चों और माता पिता ने एक क्लेम केस लगाया था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अथक प्रयासों से इस प्रकरण में राजीनामा हो गया है और उज्जैन जिले में पहली बार एक राजीनामा के आधार पर 75 लाख रुपए की बड़ी राशि का अवार्ड इसे पारित हुआ है। घटना को घटिया थाने के अंतर्गत एक वाहन बस से एक आर्मी के जवान की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके द्वारा हमें पक्षकार ने हमें एडवोकेट चुना था। हमने न्यायालय में क्लेम की कार्रवाई शुरू की थी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपना फाइनल ऑर्डर देते हुए हमसे 75 लाख रुपये का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और सबसे सुखद पहलू इसमें है कि हम इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से एक राजू वर्मा जो कि भारतीय सेना का जवान था, उसकी असामयिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसके परिवार और बच्चों को हम एक क्षतिपूर्ति के रूप में एक बहुत बड़ी राशि करीब 75 लाख रुपए का अवार्ड हमने पारित किया है। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यह अवार्ड की राशि उसे नकद दी जाए, जिससे कि वह उसके परिवार को जो आर्थिक क्षति हुई है और कोविड के कारण से जो आर्थिक क्षति उसके परिवार को भुगतनी पड़ी है उसको कम किया जा सके।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 फरवरी को एक बार फिर से उज्जैन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगभग 4 घंटे तक शहर में मौजूद रहेंगे। शहर में वे प्रस्तावित विकास योजना की भी समीक्षा करेंगे। सीएम के आगमन से पहले शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम के सामने रखे जाने वाले मुद्दे और प्रेजेंटेशन को तय किया। नगरकोट माता मंदिर के तिराहे पर शुक्रवार देर रात एक मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस युवक को परिवार के लोग पहले शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, फिर इंदौर ले गए। इंदौर में उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अब परिवार वाले इसे फिर से जिला अस्पताल लेकर आए हैं। यहाँ उसकी सांसें चल रही हैं। सांसें तब तक आज भी है। घायल युवक का नाम अभिषेक पिता बालकिशन लोधी, उम्र 32 साल है। अभिषेक योगमाया मंदिर इलाके में रहता है और परचून के सामान की मार्केटिंग करता था। रात करीब 11 बजे मोटरसाइकिल से वह फजलपुरा के रास्ते अपने घर की ओर लौट रहा था। गड्ढों वाली सड़क पर पसरे व्यवधान ने इस युवक की जिंदगी अधबीच में ही रोक दी है। उसकी हर एक उखड़ती सांस सड़क पर जिम्मेदारों की लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। एक दिन पहले ही शास्त्री नगर के भरत ठाकुर शहर के भीतर ही सड़क दुर्घटना का शिकार होकर मौत के आगोश में जा चुके हैं। शहर के भीतर ही मौत से साक्षात्कार का 2 दिन में यह दूसरा मामला है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के पिपलियाहामा गांव में रहने वाली 17 साल की बालिका किरण पिता दिनेश ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। किरण द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। भैरवगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।